क्या आपने कभी किसी ऐसे नॉवेल के बारे में सुना है जो मुसलसल 33 साल तक छपता रहा और जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्दू अदब के सबसे बड़े शाहकार मुहिउद्दीन नवाब के कलम से लिखे गए नॉवेल देवता की। कहानी का आगाज होता है एक ऐसे नौजवान से जिसका नाम है फरहाद अली तैमूर। फरहाद कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो टेलीपैथी यानी जहन पढ़ने और दिमागी लहरों को कंट्रोल करने का बेताज बादशाह है। वो लोगों के दिलों में छुपे गंदे राज, आने वाले खतरात और बदतरीन जराइम को ऐसे पढ़ लेता है जैसे खुली किताब। लेकिन फरहाद इस जंग में अकेला नहीं है। इस नॉवेल की सबसे खूबसूरत बात इसके निस्वानी किरदार हैं। कहानी में फरहाद का सामना ऐसी हैरत अंगेज लड़कियों और खवातीन से होता है जो खुद भी गैर मामूली रूहानी और दिमागी ताकतों की मालिक हैं। कोई अपने कश्फ और छठी हिस्स यानी सिक्स सेंस से मीलों दूर होने वाले कत्ल को महसूस कर लेती है, तो कोई अपने दिमागी कुव्वत से बड़े मुजरिम का दिमाग मफलूज कर देती है। ये खवातीन फरहाद की ताकत बनकर उभरती हैं। फरहाद और इसके इन बासलाहियत साथियों का मुकाबला किसी गली मोहल्ले के चोरों से नहीं, बल्कि दुनिया के खतरनाक तरीन माफिया, खुफिया इदारों, ब्लैक मैजिक के माहिरों और बैनुल अक़वामी साजिशों से होता है। ये नॉवेल सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है, बल्कि ये अच्छाई और बुराई की वो जंग है जो पूरी दुनिया के पसे मंजर में लड़ी गई। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो मुहिउद्दीन नवाब का अंदाज़े तहरीर ऐसा सहर अंगेज है कि इंसान एक बार पढ़ना शुरू करे तो अगली किस्त का इंतज़ार करना अजाब बन जाता था। उन्होंने न सिर्फ सस्पेंस और टेलीपैथी को, बल्कि तसव्वुफ, इखलाकियात और इंसानी नफ्सियात को जिस खूबसूरती से इस नॉवेल में समोया है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया के अदब में नहीं मिलती। अगर आपने देवता पढ़ा है तो फरहाद अली तैमूर का कौन सा कारनामा या कौन सी साथी खातून आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही मजीद शानदार नॉवेल समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।